नमस्ते, जय धन्वंतरी। आयुर्वेद में बहुत सारे औषधों की और आहारों की बात की गई है। चरक संहिता नामक ग्रंथ में, जो आयुर्वेद का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, केवल आयुर्वेद का नहीं, समग्र चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया जो किसी को कहा जाए तो चरक संहिता है। चरक संहिता के बारे में ऐसा बताया है कि अग्निवेशे कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित्। अग्निवेश का जो तंत्र है उसके ऊपर जो चरक मुनि ने काम किया तो उसको प्रतिसंस्कृत किया चरक मुनि ने। तो विभिन्न औषधों की, आहारों की, विभिन्न योगों की उसमें बहुत सारी चर्चा की गई। पूरा जीवन उसमें समाविष्ट कर दिया चरक मुनि ने। तो बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी तारीफ की, उसकी प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि यदि हस्ति, जो यहाँ है वो दूसरी जगह मिलेगा कि नहीं वो संदिग्ध है, लेकिन दूसरी जगह हो जो होगा वो तो यहाँ होगा ही। इसके लिए यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित्, चरक संहिता के बारे में ऋषि मुनियों ने बताया है। तो ये चरक संहिता में सूत्र स्थान का जो 25वां अध्याय है वो यजः पुरुषीय अध्याय है। उसमें कौन से आहार खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, कौन से आहार द्रव्यों का, औषध द्रव्यों का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, उसकी एक पूरी लिस्ट दी गई है। प्राय 152 द्रव्यों के बारे में 150 आसपास द्रव्य बताए हैं। उसमें से एक द्रव्य जो अद्भुत द्रव्य है उसका नाम है हरितकी। चरक मुनि ने यजः पुरुषीय अध्याय में सूत्र बताया है कि हरितकी पथ्यानाम, कि पथ्य जो सबसे ज्यादा शरीर को सूट होने वाला जो द्रव्य है उसको पथ्य कहते हैं। तो वो पथ्य द्रव्यों में हरितकी पथ्यानाम, जितने शरीर को हमेशा लाभदायक होता है ऐसे कोई द्रव्य होते हैं जो कभी लाभ करते हैं, कभी नुकसान करते हैं, कभी कोई काल में ले सकते हैं, कभी कोई काल में नहीं ले सकते, लेकिन उसमें से सबसे कम नियम या तो सबसे ज्यादा उपयोगी जो कोई द्रव्य है जो आप बहुत सारी परिस्थितियों में वो ले सकते हैं। कोई ही ऐसी परिस्थिति है जैसे गर्भावस्था हो गई या डायरिया हो गई, ऐसी 2-3 परिस्थिति को छोड़कर आप हमेशा उसका सेवन कर सकते हैं, उसका नाम है हरितकी। इसके लिए और बालकों के लिए तो वो बहुत अच्छी एक औषध है। तो यस्य नास्ति गृहे माता तस्य माता हरितकी, ऐसा बताया गया है कि जिसके घर माता न हो उसकी माता ही हरितकी है। तो माता का स्थान हरितकी को दिया गया है। तो हरितकी मतलब क्या, तो जिसको हम हरड़ कहते हैं, देशी हम जो सामान्य भाषा में हम उसको हरड़ कहते हैं। वो छोटी और बड़ी ये 2 प्रकार की बाजार में मिलती है, लेकिन आयुर्वेद में विजया, रोहिणी, चेतकी ऐसे करके उसके 7 विभिन्न भाग किए गए हैं। उसमें से आप बड़ी हरड़ या छोटी हरड़ में थोड़ा गुण का फर्क आता है, लेकिन कोई भी हरड़ ले ले तो उसका सेवन रोज करने को आयुर्वेद में बताया गया है। अब उसका सेवन कैसे करें, तो आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो केवल आयुर्वेद का है, यूनिक है आयुर्वेद में, तो वो है अनुपान का विचार। तो किस द्रव्य को किसके साथ लिया जाए तो वो अपनी अच्छी तरह के गुण बता सकता है, अच्छी अपनी क्वालिटी दिखा सकता है, उसके लिए अनुपान का विचार है। कफ के रोगों में जैसे मधु के साथ दवाई ली जाती है, पित्त के रोगों में जैसे घी के साथ दवाई ली जाती है, वायु के रोगों में जैसे एरंड तेल के साथ दवाई ली जाती है या गर्म पानी के साथ दवाई ली जाती है, उसी यही है अनुपान। दवाई खाने का, औषध खाने का जो है उसको पान कहते हैं। उसको पान करना, उसको लेना, और उसके बाद जो द्रव्य लिया जाता है उसको अनुपान कहते हैं, पश्चात पान। अनु मतलब पश्चात, तो ये बाद का जो पान है उसको अनुपान कहते हैं। तो हरितकी के लिए 6 अनुपान बताए गए हैं विभिन्न ऋतु के अनुसार। जैसे कि वर्षा में साधारणता से नमी रहेगी, वायु का प्रकोप रहेगा, उदर के रोग रहेंगे, पेट के रोग रहेंगे, तो उसके लिए बताया है सैंधव। हरितकी यदि वर्षा ऋतु में लेनी है तो सैंधव के साथ लेनी है। वर्षा के ऋतु में ऐसे रोग होंगे जो वायु संबंधित होंगे, उदर संबंधित होंगे, भूख नहीं लगेगी या कम लगेगी, तो उत्तम पाचन करने वाला या तो फिर वायु के रोगों को दूर करने वाला ऐसा है नमक, तो सैंधव। तो चरक में भी बताया गया है सैंधवम लवणानाम, ये सूत्र। तो हरितकी यदि वर्षा ऋतु में लेनी है तो सैंधव के साथ ले। उसके बाद आती है शरद। तो शरद ऋतु में यदि वो लेनी है तो शरदी पित्तम प्रकोप्यति, तो पित्त का प्रकोप शरद में होता है और पित्त को शांत करने के लिए मधुर रस चाहिए। वो सबसे उत्तम है शर्करा में। इसके लिए चरक में बताया है शर्करा ईक्षु विकाराणाम, जितने भी विकार है, मतलब जिसके भी गन्ने से जो बनता है उसमें से शर्करा उत्तम है, लेकिन वो
अच्छी तरह से शास्त्रीय पद्धति से बननी चाहिए। तो ये खड़ी शक्कर जो है या मिश्री है उसके साथ हरितकी को ले। कब? शरद में। मतलब शरद मतलब जो भाद्रपद का और अश्विन महीना है, भाद्रपद और अश्विन मास में यदि लेनी है, जब दीपावली आती है या तो फिर श्राद्ध आता है, उसके महीने को हम शरद ऋतु कहते हैं। तो शरद में यदि लेनी है तो शर्करा के साथ ले। उसके बाद आती है हेमंत। तो हेमंत ऋतु में वो लेनी है यदि, तो ठंड के दिन होते हैं, तो ठंड धीरे धीरे बढ़ती है, तो उसमें प्रायः करके संचय काल हो जाता है कफ का, तो उसमें सूंठी के साथ ले। तो ये हेमंत ऋतु में यदि हरितकी को लेना है तो सूंठी के साथ ले। तो सूंठी को विश्व भेषज बताया है आयुर्वेद में, इसके लिए हरितकी तो एक अमृत है ही, साथ में सूंठी यदि मिल जाए हेमंत ऋतु में तो बहुत अच्छी असर वो दिखाती है। तो यदि वो हेमंत ऋतु में लेनी है तो सूंठी के साथ ले। उसके बाद आती है शिशिर ऋतु। तो हेमंत के बाद जब आती है जो विंटर एक मध्य में होता है तो ये शिशिर ऋतु है। तो शिशिर ऋतु में यदि लेनी है हरितकी तो शिशिर ऋतु में उसकी ठंड की मौसम जब बीच में आ जाती है तब उसको हरितकी को यदि लेना है तो उसका अनुपान बताया है पिप्पली। पिप्पली भूख को बढ़ाती है, पाचन कराती है। पिप्पली के बहुत गुण हैं। कफ के रोगों में वो उत्तम औषधि है पिप्पली। तो पिप्पली के गुण आयुर्वेद में बहुत सारे बताए, तो ये पिप्पली का अनुपान हरितकी के साथ बताया है शिशिर ऋतु में। उसके बाद आती है जो अभी वसंत। तो वसंत ऋतु में आयुर्वेद में बताया है कि वसंत में श्रेष्ठ अनुपान कौन सा है, तो पूर्व संचित हुआ कफ वसंत में पिघलने लगता है। तो सर्दी, खांसी, ऐसे सभी रोग, कफ के संबंधित रोग वसंत में होंगे। तो वसंत में हरितकी को यदि लेना है तो मधु के साथ सेवन करें, हनी के साथ सेवन करें। आयुर्वेद में मधु के बारे में 8 प्रकार के मधु के बारे में वर्णन किया गया है, क्षौद्र से पिच्छिल है से सब। तो वो मधु में सबसे उत्तम जो अनुपान या तो योगवाही गुण नाम का बताया है, योगवाही जिसको बताया गया है वो मधु को या हनी को बताया है। इसके लिए हरितकी को यदि वसंत में लेना है तो मधु के साथ लेना है। और अंतिम में यदि ग्रीष्म में हरितकी को लेना है, ग्रीष्म में सेवन करना है, तो ग्रीष्म में हरितकी को गुड़ के साथ सेवन करें। हम गुड़ का पानी पीते हैं ठंडक के लिए, गर्मी लग जाती है तो गुड़ का पानी पिलाते हैं जो ठंडा होता है। इसी तरह से गुड़ के पानी के साथ हरितकी का सेवन करें ग्रीष्म में। तो ये 6 ऋतु आयुर्वेद में बताई गई है। ये 6 ऋतु में हरितकी का सेवन अलग अलग अनुपान के साथ किया जाए तो अकेली काफी हरितकी है। इसके लिए आयुर्वेद में बताया है कि कदाचित कुपिता माता, माता का स्थान हरितकी को दिया है। साथ में यह बताया है कि माता कदाचित कुपित होकर कुछ नुकसान कर देती है, हरितकी नैव कुप्या हरितकी, हरितकी कभी नुकसान नहीं करती है। तो ये हरितकी के बारे में हमने आज आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध औषध हरितकी के बारे में आज हमने जाना। इसी तरह से और औषधों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। जय धन्वंतरी। जय आर्य, जय आर्य।